तो अब मानवास को एनिमेशन किया सीधा लाइव एक्शन मिल रहा है और हॉनेस्टली ये कोई मजाक नहीं है। तो तुमने भी सुना होगा हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक नया के ड्रामा वायरल हुआ है काफी तेजी से, जिसका नाम है टीच यू अ लेसन। और अगर तुम नहीं जानते तो भाई ये एक्चुअली ट्रू एजुकेशन नाम की एक मांगा पे बेस्ड है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। तो देखो हॉनेस्टली मानवा और लाइव एक्शन की स्टोरी में काफी डिफरेंस है। कुछ आर्ट्स को चेंज किया गया है, कुछ सीन्स को सिंप्लीफाई किया गया है, पर फिर भी ओवरऑल स्टोरी प्रेजेंटेशन काफी सॉलिड है। अडेप्टेशन ने सोर्स मटेरियल की फीलिंग को काफी हद तक मेंटेन किया है। एंड अब आते हैं डबिंग पर। मैं इसे हिंदी डब में देख रहा था और हिंदी डब वैसे तो काफी अच्छा था, लेकिन हॉनेस्टली मेरी कुछ मिक्स फीलिंग भी है। कुछ जगहों पर डायलॉग बिल्कुल परफेक्शन की तरह बैठते हैं, लेकिन कुछ सीन बहुत ही कुछ सीनों पे डायलॉग चुभ रहे हैं, लिटरली कानों में चुभ रहे हैं। और सबसे ज्यादा मुझे इसमें एआरपीवी की जो फीमेल ऑफिसर्स थी उनकी वॉइस थोड़ी थोड़ी नोटिसेबल थी कुछ सीन्स पे। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि जो वॉइस आर्टिस्ट है वो बुरी है, उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया, बट समथिंग जो इम्प्रूव हो सकती थी वो हिंदी डबिंग में मुझे यही लगा। और तुम्हें भी कुछ सीन लगे होंगे तो तुम कमेंट में बता सकते हो। और देखो मैं कोई प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट या डबिंग आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट इतने एनिमेस और ड्रामास देखने के बाद हर किसी को इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि इमोशन कहाँ डिलीवर हो रहा है एंड करेक्टर की हरकत या टाइप पर क्या वॉइस सूट करती है। बट जो भी हिंदी डब अच्छा था, काफी अच्छा था, अगर वो थोड़ी थोड़ी कान में चुभने वाली बात निकाल दे तो। लेकिन हाँ, एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, इस के ड्रामा में हमें डायरेक्टली नारुतो का रेफरेंस दिया है, जिसमें एक एपिसोड में एक बच्चे को हमारा मेन हीरो से पूछता है, ए सर अगर आपके और नारुतो के बीच में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। मतलब भाई मैं इस सीन को देखते हुए इतना हंसा हूँ। मुझे ये डिटेल सच में काफी पसंद है, बिकॉज आई एम अ नारुतो फैन और मेरी इंस्पिरेशन है नारुतो, जो ऑफकोर्स तुम्हें डीपी देख के लग भी रहा होगा चैनल की। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब सोर्स ऑफ मटेरियल ऑलरेडी एक मानवा से अडेप्टेड है तो ऐसे थोड़े बहुत रेफरेंस से तो ऑडियंस और एंगेज होती है, खासकर हम एनीमे ऑडियंस। वेल रेफरेंस तो पीटी जैसे से भी काफी देते हैं अपनी मानवास में, बट उनके बारे में कभी और बात करेंगे। इसके अलावा जो हीरो था वो उसने डिसअपॉइंट किया, क्योंकि अगर तुम मानवा के मेन कैरेक्टर को देखोगे तो हमें देखने को मिलता है एक यंगर गाय, और जब हम वहां देखते हैं तो हमें ड्रामा में देखने मिलता है एक ओल्डर गाय। लाइक भाई तुम मेन कैरेक्टर के किसी और को भी चुन सकते हैं, क्योंकि कोरिया में कोई नहीं है एक्टर्स की, बट क्या कर सकते हैं। बट हाँ, मेरे पास एक डिटेल है जिसके ऊपर एक डीप थ्योरी बन सकती है। तो जिन लोगों ने भी के ड्रामा देखा हुआ तो उन्होंने एक चीज नोटिस की होगी कि एपिसोड 6 में हमें एक कैरेक्टर दिखाया गया था किम सो गयोन। तो पता नहीं क्यों बट मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस कैरेक्टर कोई ना कोई बैक स्टोरी, इंपॉर्टेंट बैक स्टोरी तो जरूर है। लाइक हमें थोड़ी सी हिंट दिखाई गई थी कि उसकी बैक स्टोरी की, बट फिर भी मैंने काफी रिसर्च की, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्पिन ऑफ मांगा या कनेक्टिंग सीरीज नहीं मिली इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन को या पास्ट को जैसे भी प्रेजेंट किया गया है, ये बात तो पक्की है, या तो उस पर कोई साइड मांगा निकलेगी या फिर फ्यूचर में हो सकता है नेटफ्लिक्स के ऊपर कुछ प्लान कर रहा हो अलग से स्टोरी बनाने का। फिलहाल तो मैं इस थ्योरी पे और थोड़ा रिसर्च करना चाहूंगा, और अगर फ्यूचर में मुझे कोई इस कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी स्पिन ऑफ मानवा या कनेक्टिंग सीरीज मिली तो उसकी अपडेट तुम्हें सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगी। इसके अलावा तुम्हें क्या लगता है, ये मेरी ओवर थिंकिंग है या कुछ और, तो कमेंट में बता सकते हो। इसके साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। हाँ, नेक्स्ट वीडियो किमित्सु एकेडमी पे आने वाली है, तब तक के लिए सायोनारा।